हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होगे। अगर आप मुझको कोई स्टोरी देना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप मुझसे डिस्कॉर्ड पे भी बात करना चाहते हैं तो मैं डिस्कॉर्ड का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आज नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब आप इस चैनल पे 70 सब्सक्राइबर करा दोगे। स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लेट्स रोल दी इंट्रो। तो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मित्रो हमारा स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो स्कूल के लिए निकल जाता है जल्दी। तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो आज वो थोड़ा लेट पहुंचता है, वैसे सर के आने से पहले पहुंच जाता है। तो फिर जब मित्सु आके बैठता है तो वो कहता है हाय सुमिरे। तो सुमिरे भी कहती है हाय मित्सु, आ गए? तो मित्सु कहता है हाँ। तो सब लोग देखते हैं, फिर जैसे जल रहे होते हैं सब लोग देख के जल रहे होते हैं, कह रहे कि मित्सु को क्यों इतना भाव देती, हमें क्यों इतना भाव देती। तो उसके बाद सर आ जाते हैं। तो सर पहले अटेंडेंस ले रहे होते हैं। सबके अटेंडेंस का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तो मित्सु ने अपना होमवर्क किया होता है, ये मत सोचिए कि वो करके नहीं आया हुआ कल पापा के चक्कर में। कल वो डेट गए पे गए थे, ऐसी बात नहीं है, उसने कर लिया था अपना होमवर्क। फिर ऐसे ही करके सर जब पढ़ाने लगते हैं तो मिचिको, कबाओ और साबू वो प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मिचिको उनका प्लान समझा देती है। तो वो कबाओ साबू कहते हैं वाह मिचिको बहुत अच्छा प्लान बनाया है। फिर ऐसे ही करके अब क्या होता है, लंच पीरियड होता है, लंच हो जाता है सॉरी। तो लंच में ऑब्वियसली मित्सु मेरे किसके पास जाएंगे लंच करने के लिए, मित्सु के पास। तुम वो दोनों साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। उसके बाद आज मित्सु मेरे जल्दी चली जाती है क्योंकि उनका थोड़ा सा काम होता है शूटिंग के लिए, इसलिए वो लंच के बाद वाले पीरियड में चल जाती हैं। तो मित्सु बैठा होता है तो मिचिको उसके पास आती है। मिचिको कहती है कि मित्सु आज तुम मेरे घर आओगे, मैंने कुकीज़ बनाई है। तो मित्सु कहता है हाँ मिचिको मैं आऊँगा। तो फिर तो मिचिको मन में मन बहुत खुश हो रही होती है। वो कहती है ठीक है मित्सु। फिर उसके बाद ऐसे ही करके स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है तो हमारा मित्सु जल्दी जल्दी घर जाता है। घर जाने के बाद वो बैग रखता है, वो डायरेक्ट मिचिको के घर चला जाता है क्योंकि उसे मिचिको ने बुलाया था। गाइस अभी देखना अब मज़ा आने वाला है, अब प्लान शुरू होने वाला है मिचिको का। जब मिचिको के घर जाता है तो मिचिको के घर की डोरबेल बजाता है। तो मिचिको आती है, मिचिको गेट खोलते हैं, मिचिको कहते हैं आ गए मित्सु। तो मित्सु कहते हैं हाँ मिचिको। उसके बाद मिचिको कहती है आओ अंदर। तो मित्सु जब अंदर आता है तो मिचिको उसको अपने कमरे में ले जाती है और जो उसने कुकीज़ बनाई होती हैं कुकीज़ खाता है। उसके बाद वो मिचिको मन खुश हो जाती है, वो कहती है कि अब मुझे अपने प्लान की तरफ बढ़ना होगा। गाइस सोच रहे हो कि वो प्लान क्या होगा? गैस करिए। मिचिको ने प्लान पे सोच रही होती है कि मैं प्लान शुरू करती हूँ अपना। जैसे ही मित्सु वो कुछ चीज़ ऐसे रख देती है जिससे मित्सु फिसल जाता है और वो मिचिको के ऊपर गिर जाता है और उनकी लिप टू लिप किस हो जाती है और ये सब कबाव और साबू फ़ोटो खींच लेते हैं। ये देख के वो मित्सु कहता है सॉरी मिचिको, ये तो गलती से हो गया। गाइस ये सब प्लान तो मिचिको का था कि वो ऐसे कुछ कर ले कि उसकी कोई फ़ोटो खींच ले। वो कहती है मित्सु मुझे पता है कि तुमसे गलती से हो गया, तुम ऐसा नहीं करोगे। मित्सु कहता है ठीक है मिचिको, अब मैं जाता हूँ। तो उसके जब मित्सु चल जाता है तो कबाव साबू अंदर आते हैं। तो मिचिको कहते हैं काम हो गया? तो कबाव साबू कहते हैं हाँ मिचिको काम हो गया, बस एक कल फ़ोटो अब क्लास में दिखेगी। देखते हैं अब मित्सु को छोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या होता है, मित्सु अपने घर चला जाता है क्योंकि आज पाको को काम होता है, आज वो शूटिंग पे गई होती है तो वो आती नहीं है। आज वो मित्सु से मिलने हमें अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मित्सु उठता है। मित्सु उठता है जल्दी जल्दी क्या कहते हैं अपना ब्रेकफास्ट करता है, फिर इसके बाद स्कूल के लिए निकल जाता है।
जब वो मित्सु मेरे उससे पहले पहुंच जाती हैं, तो फिर उसके बाद जब मित्सु पहुंचता है तो वो बैठता है मित्सु मेरे के पास। तो कहते हैं हाय मित्सु मेरे, तो मेरे भी कहते हैं हाँ। तो कबाओ आता है, कबाओ कहता है कि अब प्लान शुरू करना पड़े। तो वो आता है और वो फ़ोटो उसके जेब से वो निकलने का एक्टिंग करता है और वो जाके मित्सु मेरे की उससे गिर जाती है डेस्क पे। सो ये देख के मित्सु मेरे का गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाता है। वो कहते क्या, वो मित्सु आता है, कहते क्या हो सुमेरे, तो सुमेरे उसको थप्पड़ मारती है जोर से। वो कहती है धोखेबाज, तुमने मुझसे चीट करा मित्सु, ये क्या है। तो मित्सु कहता है सुमेरे बात, वो सुमेरे ये क्या, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। तो मित्सु मेरे उसको सबके सामने थप्पड़ मार देती है और कहती है चले जाओ यहाँ से, उससे बात मत करना, धोखेबाज बोल रही थी। उसको कितना कुछ बोला, उसको सुनाया। तो कबाओ साबू मिचिको पीछे हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। सो ऐसे करके मित्सु मेरे बहुत ज़्यादा ही मनी मन बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं, बहुत गुस्से में होती हैं। वो कहती है मित्सु ने मुझे धोखा दिया, मैं मित्सु से कभी बात नहीं करूँगी। और उसको वो कहती है, ऐसे कह के चल जाती है। तो वो अपनी सीट भी बदल देती है, वो पीछे जाके बैठ जाती है। तो मित्सु भी हमारा बहुत ज़्यादा निराश होता है। वो कहता है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। तो उसके बाद कबाओ साबू मित्सु को हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं आखिरकार हमने मित्सु और मित्सु मेरे को अलग कर ही दिया, अब ये मित्सु और मित्सु मेरे कभी बात नहीं करेंगे। तो ऐसे करके मित्सु से बात करने की कोशिश करता है, बट मित्सु मेरे से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती हैं। तो उसके बाद जब ऐसे ही करके लंच का टाइम होता है तो मित्सु मेरे के पास जाने की कोशिश करती है। तो मित्सु मेरे कहती है मित्सु तुम दूर रहो मेरे से, आई हेट यू, ऐसा बोलती हैं। तो मित्सु का दिल टूट जाता है। तो वो भी कुछ नहीं खाता लंच में। तो ऐसे करके जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो मित्सु मेरे गुस्से में चली जाती है वहाँ से। तो मित्सु भी गुस्से में चल जाता है। तो कबाओ और साबू आके उससे कहते हैं बच्चे क्या हुआ, मित्सु मेरे से तेरे को थप्पड़ मारा, उसका मजाक बना रहे होते, वो कर रहे होते, बट मित्सु को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये सब तो गलती से हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा ही वो परेशानी हो रही है। तो वो ऐसे करके मित्सु रोते रोते अपने घर चल रहा है। मित्सु मेरे बहुत रो रही होती हैं। तो जब मित्सु अपने घर जाता है तो अपने रोबोट का एक्टिवेट करता है और सारी बात बताता है। वो कहता है ज़रूर ये मिचिको और कबाओ साबू का प्लान होगा, तुम ही जाके बस मेरे को बता दो। तो वो कहता है कि ठीक है रोबोट, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो हमारा मित्सु जब अपना परमानेंट सेट पहनता है और सुमीर के घर की तरफ निकल जाता है। तो वो जैसे ही जाता है तो वो जैसी खिड़की पे जाता है तो उसकी रोबोट आती है। वो कहती है चल जाओ मित्सु, तुम जैसे चीटर से हमको कोई बात नहीं करनी है। तो मित्सु का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है रोता है। और मित्सु वहाँ कुछ खाता भी नहीं है गाइस, वो लिटरली बता रहा हूँ। वो पूरा दिन उसने से सुबह से ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद जैसे शाम हो जाती है उसने फिर ना लंच करा था स्कूल में और ना रात हो गई थी, उसने कुछ भी नहीं खाया गाइस। मित्सु ने कुछ भी नहीं खाया उस दिन, पूरा दिन कुछ नहीं खाया। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तो मित्सु उठता है, उसका पूरा मुंह लटका होता है, वो रो रो के उसने अपनी आंखें होकर रखी होती हैं। तो फिर ऐसे ही करके मित्सु अपना क्या कहता है फ्रेश होता है, बट वो ब्रेकफास्ट नहीं करता। वो कहता है मम्मी आज मूड नहीं है, तो वो कुछ नहीं खाता, वो स्कूल के लिए निकल जाता है। सो जब वो स्कूल की तरफ निकल जाता है, जब स्कूल के गेट के वहाँ पहुँचता है तो उसे कबाब साहब मिलते हैं। कबाब साहब उसे परेशान करने लगते हैं। तो मित्सु क्या कर सकता है, वो सारा होता है। जब वो क्लास में जाता है तो मित्सु मेरे भी बहुत दूर बैठी होती है, उससे पीछे बैठी होती है। तो मित्सु अपने डेस्क पे आके बैठ जाता है। उसके तो फिर फिर सर आ जाते हैं, सर अटेंडेंस लेने लगते हैं। सर उसके बाद होमवर्क मांगते हैं। आज मित्सु ने होमवर्क नहीं किया क्योंकि कल वो भाई बहुत रोया, बहुत परेशान था, तो वो कैसे करता। तो घर जाता है, वो सर सबसे कहते हैं कि सबसे पहले सब अपना होमवर्क दिखाओ। तो मित्सु नहीं करके लाता।
मिसो तुमने आज होमवर्क नहीं किया, क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। तो फिर सर क्लास के बाहर निकाल देते हैं और सब बच्चे हंस रहे होते हैं। तो मिसो मेरे उसको देख के मुँह से वो घुमा लेती हैं। तो मिसो अपने रोते रोते बाहर चला जाता है और बाहर खड़ा रहता है। तो फिर ऐसे ही करके लंच का टाइम आ जाता है। मिसो अपना अंदर आता है और वो अपना बैठ जाता है, वो अपना बैठा रहता है। उसके बाद सो होते हैं, वो कहते हैं मिसो तुम, उसका फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं, उसको छेड़ने लगते हैं। मिसो मेरे बैठ के देखती रहती है, फिर वो कुछ नहीं कर पाती, वो गुस्से में होती हैं। वो कहती हैं इसके साथ यही होना चाहिए, ऐसा बोल रही होती हैं। सो उसके बाद मिसो उस टाइम पे भी लंच नहीं करता। सो जब परमानेंट ड्यूटी का टाइम होती है, परमानेंट ड्यूटी का टाइम होता है, तो सो जो हमारा मिसो होता है तो वो आगे वो क्या कहते हैं, सब लोग परमानेंट ड्यूटी पे आते हैं और सब अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। सो पाया वो मिसो और वो अपना पाको उससे अपना मुंह घुमा के दूसरी साइड ड्यूटी करने बूबी के साथ चल जाती है और मिसो पायंग के साथ कर रहा होता है। सो फिर ड्यूटी करते करते एक जगह हादसा हो जाता है। सो लैंडस्लाइड वाली जगह पे जाते हैं सब लोग लैंडस्लाइड वाली जगह पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि सारी वो गिर रही है, सारे पहाड़ से पत्थर वत्थर सब गिर रहे हैं। सो अब क्या होता है कि सब लोग सारे परमानेंट्स वहाँ पे, सारे परमानेंट्स वहाँ पे पहुँच के सारे का सब कुछ से वो सब निपटाने लगते हैं। तो बहुत सारे पत्थर पायन बूबी बाग के ऊपर गिरने वाले होते हैं। तो ये बात परमानेंट नोटिस कर लेता है। तो परमानेंट जाता है, वो उन तीनों को धक्का देता है और वो उन सारे पत्थरों के नीचे वो दब जाता है। और ये देख कर पायन बूबी पाकू डर जाते हैं। वो कहते हैं परमानेंट ये क्या हो गया। सो गाइस आगे की स्टोरी कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस 70 सब्सक्राइबर करा देना, सिर्फ 8 सब्सक्राइबर बाकी हैं। सो नेक्स्ट पार्ट तभी आगे जब आप 70 सब्सक्राइबर करा दोगे। तो गाइस बाय बाय।